हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपके अगस्त जो पूरा मंथ है, इससे पहले भी हमने अगस्त मंथ का एक पूरा कंपाइलेशन करके आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ख़ास तौर पे उसके जो और भी कई सारे सब पॉइंट्स होते हैं, सबको कलेक्ट करके यहाँ पे आपके लिए अगस्त का पूरा करंट बूस्टर जो मैं आपको पहले 15 से 17 पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन 2 दिन इस पर काम किया गया है और अब ये आपके कंप्लीट अगस्त के जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं करंट बूस्टर के, पूरा मंथ कंपाइल करके यहाँ पे मैं आपको ये देने जा रहा हूँ। तो आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, सीधे हम लोग यहाँ पे चलते हैं पॉइंट पे, क्योंकि आपका ये जनवरी से लेकर इधर अगस्त तक का जो करंट है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बीपीएससी आप सबको अब तक पता चल गया होगा, क्योंकि भाई 1700 वैकेंसी के लिए सीएम साहब खुद बोल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कितनी बड़ी वैकेंसी है और इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आई नहीं है बीपीएससी के संदर्भ में। तो मित्रों आइए, अगस्त का पूरा करंट बूस्टर है ये एक तरह से अगस्त का ही आपके करंट का कंप्लीटली मंथ है। अगर आप हमारी वीडियो भी देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और चैनल की प्लेलिस्ट में भी मैंने बना रखा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के सारे मंथ के प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे बहुत ध्यान से देखिए। लिथियम रिजर्व जो है आपका, लिथियम के रिजर्व पाए गए हैं कर्नाटक के यादगिरी और मांड्या डिस्ट्रिक्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और मित्रों लिथियम को लेके एक पॉइंट याद रखिए कि लिथियम के आपके संदर्भ में अर्जेंटीना के साथ भारत ने अभी समझौता किया है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स के लिए हमने गुआना के साथ समझौता किया है। लीगो अपनी ऑब्जर्वेटरी खोल रही है महाराष्ट्र के हिंगोली में, ये ग्रेविटेशनल वेव स्टडी होगी, ठीक है, हिंगोली याद रखिए महाराष्ट्र। सुपर हैवी एलिमेंट्स को बनाया गया है बर्कले लैब में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की लैब है बर्कले, ये इसका नाम याद रखिए लिवरमोरियम। पूछा जा सकता है क्या है, तो लिवरमोरियम आपकी एक सुपर हैवी एलिमेंट्स है। ये आपकी प्लूटोनियम पे टाइटेनियम 50 के इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्ड करके इसको बनाया गया है। अस्मिता प्रोग्राम क्या है, तो 8th शेड्यूल में लिस्टेड जो आपकी 22 लैंग्वेज है, हर एक भाषा पे 1000 किताबें बिल्डअप की जाएंगी। तो कुल मिला के समझ जाइए कि अस्मिता प्रोग्राम आपकी 22 जो आपकी भाषाएं हैं संवैधानिक, उनके लिए उनके साथ उनके संदर्भ में ये बनाई गई चीज़ है। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई जिसमें ये बात कही गई है कि जो भारत का एफडीआई है पहले से 43% कम हुआ है। कैसे? क्योंकि 2022 में $49 बिलियन था, जबकि 23 में $28 बिलियन रह गया है। भारत की जो रैंक है वो 15वीं रैंक है, जबकि 2022 में 8वीं रैंक थी और यूएसए इसमें जो है टॉप पे है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि ओपनहाइमर आपको पता है ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है आपका, ये परमाणु बम जो है पहला बनाना, इसके संदर्भ में था। यूएसए, कनाडा, यूके तीनों देश इसमें शामिल थे और लगभग 1.25 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पूरा एक नया शहर ही सेटअप किया गया था ताकि बिल्कुल वो ऐसा लगे ना कि भाई यहाँ पर इस लेवल की कोई चीज़ बन रही है। रॉबर्ट ओपनहाइमर जो मतलब इसके जनक है, जिन्होंने बनाया था, और इन पे आपकी ओपनहाइमर जो है आपकी मूवी भी आई है जिसको ऑस्कर मिला है, जिसमें आपके किलियन मर्फी जो एक्टर हैं उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इस्माइल हानिया हमास के हेड थे, अभी तेहरान में इनका मर्डर किया गया है। असना साइक्लोन जो है, आसना साइकिल जो है पाकिस्तान का है, ये साइक्लोन जो है आपका पाकिस्तान का है, मतलब पाकिस्तान ने इसको नाम दिया है और बेसिकली ये अरेबियन सी में पूरा आपका एक्टिव था। पैरालंपिक पेरिस की बात की जाए तो भारत ने आपके 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज के साथ यहाँ टोटल 29 अवार्ड जो आपके जीते हैं। 18वीं रैंक आई है भारत की पैरालंपिक में। पेरिस में आपके पैरालंपिक भी हुए थे और चाइना जबकि टॉप पे है 220 मेडल्स के साथ, 94 गोल्ड के साथ। फर्स्ट इंडियन आर्चर जिसने इसमें गोल्ड जीता था वो थे हरविंदर सिंह। ये थोड़ा नाम इंपॉर्टेंट है आर्चरी में, काफ़ी ज़्यादा, इसको याद रखिए। बाकी इसके अलावा भी यहाँ टोटल आपके 7 गोल्ड आए थे, आपको सारे यहाँ पे बता देते हैं। अवनी लेखरा जो है शूटिंग में गोल्ड पाई थी, नीतीश कुमार को बैडमिंटन में मिला था, सुमित अंतिल को जेवलिन थ्रो में, धर्मवीर को आपके एथलेटिक मेंस क्लब थ्रो में, हरविंदर सिंह जो कि आर्चरी के थे, और प्रवीण कुमार आपके एथलेटिक है हाई जंप के, और नवदीप सिंह जो है ये एथलेटिक हैं जेवलिन के। फ्लैग बेरर फॉर इंडिया एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस पैरालंपिक गेम्स, हरविंदर सिंह और पृथ्वीपाल, ये दोनों जो हैं ये 2 ब्रॉन्ज जो है आपका ट्रैक मेडल जीती हैं पृथ्वीपाल। ओपनिंग सेरेमनी में आपके सुमित अंतल थे और भाग्यश्री यादव थे। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ओपनिंग सेरेमनी में क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था इसमें, तो ये आप याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो फ्लैग बेरर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पैरालंपिक सत्य प्रकाश सांगवान, और ये आपके जो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव थे, ये फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी के लिए। और सत्य प्रकाश सांगवान जो है ये आपके चीफ थे, मतलब जो पूरा इसका नेतृत्व कर रहे थे वो चीफ थे इसके। यूएसए और सिंगापुर
न्यूक्लियर को लेके कॉपरेशन हुआ है इन दोनों देशों में, इसका नाम है आपका एग्रीमेंट 123। 123 एग्रीमेंट जो है बेसिकली जो अमेरिकन न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट है उसका सेक्शन 123 जुड़ा हुआ है इससे, परमाणु ऊर्जा से। तो ये दोनों देशों में आप याद रखिए, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के बीच में एग्रीमेंट 123 साइन हुआ है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ न्यूक्लियर एनर्जी का समझौता किया। तो याद रखिए सिंगापुर। कॉल ऑफ द गिर जो है ये लैंडस्केप एंड द कंजर्वेशन नीड, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, परिमल नाथवानी ने लिखी है, एशियाटिक जो लॉयंस है उसके बारे में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका अभी अवलोकन किया था। तो ये याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया 100 सिटीज़ ऑफ 8 स्टेट, भारत के 100 शहर जो हैं 8 राज्यों के 100 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ADB $200 मिलियन का लोन दे रहा है। पंजाब स्टेट वर्सेस दविंदर सिंह केस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि मित्रों SCs के क्रिमिलियर को लेके अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मामला चल रहा है। तो इसमें आप पंजाब स्टेट वर्सेस दविंदर सिंह केस याद रखिए। इसमें टोटल आपकी ये एक संवैधानिक पीठ में 7 जज थे, जिसमें बेला त्रिवेदी ने मतलब कि आपका विपरीत इसमें निर्णय दिया है, जबकि 6 लोगों ने इसके पक्ष में दिया था। इसमें यह कहा गया था कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC कास्ट जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा, और स्टेट्स हैव द पावर टू सब क्लासीफाई SCs फॉर कोटा। राज्य के पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपने SCs को इस तरह से सब उसका क्लासिफिकेशन कर सकता है। बस ये है कि भाई SCs में किसी 2 से 4 कम्युनिटीज़ को टारगेट करके पूरा 100% उस सब क्लासिफिकेशन को नहीं दिया जा सकता, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जुडिशियल रिव्यू में भी आएगा। तो याद रखिए कि SC के सब क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है आपका पंजाब स्टेट वर्सेस देवेंद्र सिंह वाला केस। आपने कमेंट्स में बताना है कि इसके अलावा कौन सा ऐसा केस है जो इससे जुड़ा हुआ है। भारत वियतनाम, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, याद रखिए। समुद्री विरासत परिसर लोथल में मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आपका लोथल में बनाया जा रहा है, वियतनाम इसमें सपोर्ट करेगा। आपको मित्रों बताना है कि अभी हाल ही में वियतनाम के PM कौन है। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक 2023 रिपोर्ट जो है WTO की, इसमें देखिए बात हुई कि $55 बिलियन से $51 बिलियन हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो गया है। इस तरह के प्रश्न BPSC में काफ़ी पूछे जाते हैं। भारत की जो है रैंक आपकी जो है पहले 8 थी, वो अब आपकी रैंक जो है 15वीं है। यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा आपका कृषि एक्सपोर्ट होता है, सेकंड पे आपका USA है, थर्ड पे आपका ब्राज़ील है, और आपके 4th पोजीशन में आपका चाइना है। भारत की इसमें 8वीं रैंक है, सॉरी FDI में भारत की 15वीं रैंक है, लेकिन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 8वीं रैंक है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये 6 to 10th जो आपके स्टैंडर्ड है उसके लिए बैग लेस पीरियड को 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए लागू किया जाएगा, 10 दिन के लिए, मतलब बिना बैग लिए आपको जाना है। तो 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए स्टार्ट किया गया है। द इंडियन एयरफोर्स लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 फेज में होगी। पहला फेज इसका आपके सुलूर तमिलनाडु में, और दूसरा जो है आपके जोधपुर राजस्थान में होगा। तो इसके 2 फेज हैं, याद रखिए। आपको याद रखना है सुलूर आपका तमिलनाडु और जोधपुर आपका राजस्थान। हाईएस्ट ऑनर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये नाम चेंज करके भी पूछा जा सकता है कि भैया कंपेनियन को यहाँ पे ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द फिजी, इस तरह से 2-3 नाम दिए जा सकते हैं। तो ये कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी है, हाईएस्ट ऑनर है फिजी का, जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ फिजी कंट्री कौन है? तो ये रातू विलियम कैटनविरे हैं, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जो हैं वो आपके सिटीवेनी रेबुका है। CBSE में सफल एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट की गई CBSE के द्वारा, सफल स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग टेस्ट साइकिल। ये शुरुआती तौर पे आपके क्लास 358 मतलब 358 याद रखिए, आपको इजीली याद रहेगा। ऐसा भी दिया जा सकता, ये जो आपका प्रश्न है आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो सफल है स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग द लर्निंग टेस्ट साइकिल, ये क्लास 1 to 5 के लिए है या 6 to 8 के लिए है, लेकिन याद रखिए ये 358 इन 3 क्लासों के लिए है। ठीक है, सफल जो आपका स्टार्ट किया गया है। तो अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की पहला जो आपका जर्मन कॉलोनी है। जर्मन क्या है कि आपके जो PVTG हैं, जो आपके ST में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो PVTG वाली कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए शिवपुरी में जो आपका शिवपुरी जनपद है पंचायत, यहाँ MP में पहला आपका जर्मन कॉलोनी यहाँ पे बिल्डअप किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर ये जो कॉलोनी है इसमें क्या होगा कि बेसिक जो सारी आपकी फैसिलिटी होती हैं, जैसे कि हाउसिंग, रोड कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई, इन सारी चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से दिया जाएगा। और ये PVTG ओरिएंटेड ही होगा आपका जो
कॉलोनी बिल्डअप होगी। तो पहली जर्मन कॉलोनी आपकी बनाई जा रही है शिवपुरी एमपी में। युगे युगीन आपका जो भारत म्यूजियम है, ये प्रोजेक्ट आपका जो है अब तक का बहुत बड़ा संग्रहालय है भारत का, और ये फ्रांस की सहायता से आपका बनाया जा रहा है। एक्सियम 4 क्या है? इसरो और नासा। तो नासा क्या है, जैसे कि आपको पता होगा, शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन इन्हें ट्रेन किया जाएगा मतलब अंतरिक्ष में जाने के लिए। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन जो है उसका नाम रखा गया है डेंजी ऑल। याद रखिए, इसका जो नाम है वो आपका डेंजी ऑल रखा गया है। तो मित्रों, जो आपकी भारत की पहली इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन जो है वो डेंजी ऑल है। आईसीएमआर और आपके पेनासिया बायोटेक इनिशिएटिव ने इसको बनाया है। याद रखिए, ये नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ननकाई ट्रफ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। ये एक सबडक्शन जोन है और इसकी खास तौर पे आपको याद रखना है कि यूरेशियन प्लेट और फिलीपाइंस दोनों प्लेटों का ये आपका सबडक्शन जोन है ननकाई ट्रफ। इसके चलते बहुत बड़ा एक मेगा क्वैक या सुनामी जैसी सिचुएशन आपकी जापान में बन सकती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, खास तौर पे याद रखिए, यूरेशियन प्लेट और आपकी फिलीपाइंस प्लेट के बीच में है ननकाई ट्रफ। विज्ञान रत्न अवार्ड जो है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी पद्मनाभन को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है, जिसमें 1 लाख पर एनम मैक्सिमम फैमिली जो इनकम वाले लोग हैं वो इसके एलिजिबल होंगे। और इसमें विडोज और खास तौर पे ऐसे डिसेबल्ड बच्चे के माता पिता, मतलब अगर उनका बच्चा भी डिसेबल्ड है तो ऐसे माता पिता भी इसमें आपके जो हैं लाभार्थी रहेंगे। एसबीआई के जो आपके अभी चेयरमैन हैं ये हैं आपके CS शेट्टी। नागालैंड बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सॉल्यूशन विद, ये जो आपका ड्रॉप्स है नागालैंड ने ये किया है SBI इंश्योरेंस के साथ। इसमें क्या है कि भाई आप लगातार 3 साल तक लगभग आपके 5 करोड़ के आसपास का आप अपना प्रीमियम भरेंगे, तो इसमें मैक्सिमम 150 करोड़ रुपए की मतलब कि आपकी फैसिलिटी पहुंचाई जाएगी SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो पहला स्टेट है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिए नागालैंड। फर्स्ट सोलर विलेज सतारा आपका जो है मान्या चिवाड़ी जो विलेज है ये है आपका सतारा महाराष्ट्र में। नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड जो है आशुतोष पांडे को दिया गया है। और वहीं अगर बात की जाए आपके प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी की, तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के द्वारा। दोनों नाम याद रखिए, आशुतोष पांडे और आपके धीरज मोहन। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म जो है फर्स्ट एक्सक्लूसिव डिजिटल कोर्ट है फॉर हैंडलिंग द केसेस अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन द कोलम हाई कोर्ट ऑफ केरला। तो पहला ऐसा हाई कोर्ट आपका केरला हो चुका है जहां पे आपके कोलम में ये ऐसा पहला इस टाइप का डिजिटल कोर्ट सेटअप किया गया है आपके ऑनलाइन डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने के लिए। वेव्स क्या है? तो वर्ल्ड की ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट है आपका, न्यू दिल्ली में आपके अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। मित्रों, जो आपका वेव्स है ये आपका गोवा में है, यहां पर ये पॉइंट थोड़ा गलत लिखा गया है। ये आपका जो वेव्स है ये आपका गोवा में है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन 2024 में पार्टनर कंट्री जो है आपकी वियतनाम है और ग्रेटर नोएडा में ये होने जा रहा है आपका इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट गिव्स कैश टू गर्ल स्टूडेंट टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स। पहले कई सारे स्टेट्स ने किया है, लेकिन अभी हाल में जो लेटेस्ट में किया है वो MP ने किया है। मतलब पैसे दिए जाएंगे ताकि वो आपके जो स्टूडेंट हैं, गर्ल्स स्टूडेंट है, वो सैनिटरी नैपकिन्स को ले पाए। के नटवर सिंह द फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनकी ऑटोबायोग्राफी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, याद रखिए, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। इसके अलावा द लेगेसी ऑफ नेहरू और माई चाइना डायरी, ये तीनों इनकी है, लेकिन वन लाइफ इज़ नॉट इनफ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। चंद्रयान रोवर फाइंडिंग सजेस्ट लेयर्ड क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन मून। अल्फा पार्टिकल एक्सरे जो आपका स्पेक्ट्रोमीटर है APXS, इससे ये पूरा पता किया गया था। मुनाल सैटेलाइट एम टू बिल्ड अ वेजिटेशन डेंसिटी डेटाबेस ऑफ द अर्थ सरफेस। तो नेपाल का मुनाल सैटेलाइट है, भारत का जो न्यू स्पेस इंडिया है ये इसको लॉन्च करेगा। जैसे कि हम लोग भविष्य में मैत्री इनिशिएटिव के तहत हम लोग NSIL के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा जो है मैत्री स्पेस डील हुई है, उसमें भी हम लोग उसका एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। आपको नाम बताना है कि 2026 में ऑस्ट्रेलिया के किस सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं मैत्री स्पेस डील के अंतर्गत।
राम नारायण अग्रवाल अग्नि मैन ऑफ इंडिया है, मतलब जो आपकी अग्नि मिसाइल थी उसके ये मतलब कि एक तरह से इन्हीं का जो है ब्रेन चाइल्ड था। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, इसके जो ऑथर हैं कल्पना शंकर हैं। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, कई बार इस तरह की किताबें आपसे पूछी जाती हैं। इनका एनजीओ है हैंड इन इंडिया, तो याद रखिए द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियन ऑफ वुमेन। हिलकॉल क्या है, तो हिलकॉल आपके कोलेरा की सिंगल स्ट्रेन ओरल वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने बनाया है। याद रखिए कई बार इस तरह की मेडिकल में पूछ लिया जाता है, और ये कॉल जो है कोलेरा से है, तो इससे आपको याद रहेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्रेन एटीएम, भारत का पहला खाद्य या अनाज एटीएम जो है भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। वुमेन एंड मेन इंडिया 2023, ये आपकी रिपोर्ट आई है भारत के सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा, मॉस्पी जिसे कहा जाता है, कि भाई इंडिया की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है ये 2036 तक कितनी हो जाएगी, 152.2 करोड़, 152.2 करोड़ हो जाएगी 2036 तक। ये बताया है मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी की जो रिपोर्ट है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023, अभी हाल में ये रिपोर्ट आपकी आई थी। कृष्णा राज सागर रिजर्वायर जो है बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में, याद रखिए ये कावेरी पे है ना कि कृष्णा नदी पे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी नई दिल्ली में होने जा रही है, पीएम इसको इनॉग्रेट करेंगे। टी ट्राइब्स जो हैं आपकी, असम की जो आपकी टी ट्राइब्स हैं, जो चाय की खेती से जुड़ी हुई ट्राइब्स हैं, इनके द्वारा झूमर नृत्य किया जाता है। ये चर्चा में रहा है क्योंकि एक आपका झूमर भी होता है राजस्थान का, लेकिन ये झूमर जो है ये असम का है। कहीं इस तरह का आपको पूछ ना लिया जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को आपके पुराने ट्रेडिशनल डेटा के साथ मर्ज करके पूछ लिया जाता है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अभी हमने बात की थी, द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। गोवा स्टेट असेंबली में दरअसल क्या है, गोवा में पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन अब आपके शेड्यूल ट्राइब की भी 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या हो चुकी है, जिसके चलते यहाँ की जो ट्राइब्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती, जैसे कि आपकी कुनबी है, वैलिप है, सिद्धी है, धोड़िया है, गावड़ा है, ये सारी यहाँ की ट्राइब्स है। और याद रखिए ये पहला ऐसा स्टेट है जो यहाँ पर पार्लियामेंट में एक मतलब अपनी तरह से इसने मसौदा रखा है कि भाई एसटी के लिए भी एक सीट जो है, जैसे 40 सीटें ऑलरेडी है असेंबली में, लेकिन एसटी के लिए भी एक सीट होनी चाहिए, जैसे कि एससी के लिए भी सीट यहाँ पे है। इकोसोक जो है स्पेशल एडवाइजरी स्टेटस ग्रांट किया है इसने, KITU जो आपका है भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट, इसको दिया है। जकार्ता में एशियान भारत वस्तु व्यापार समझौता जो है वो स्टार्ट किया गया है। बिम्स्टेक ट्रेड कॉन्फ्रेंस आपकी नई दिल्ली में हो रही है। नई दिल्ली में जितने भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, आप पूरे साल भर में जितना भी पढ़ेंगे, कुछ 5 से 6 शहर ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, और सबको एक जगह लिख लीजिए, आपको काफ़ी आसानी होगी। मित्रों, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है आपका जीता है कार्लोस अल्कराज को हरा के नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, ये टेनिस का पूछा जा सकता है, विनर कौन है, नोवाक आपके विनर है। प्रेसिडेंट ऑफ द मुर्मू विजिट, जो आपके प्रेसिडेंट है हमारी, ये आपके न्यूजीलैंड में गई थी, तो वहां पर इन्होंने क्या किया है, विजिट किया है। ये आपका पुकेहू करके नेशनल वॉर मेमोरियल था वेलिंगटन का, पूछा जा सकता है कि इन्होंने वहां पर इस नाम का जो आपका है, आपका पुकेहू नेशनल वॉर मेमोरियल वेलिंगटन आपके न्यूजीलैंड में है, जो इन्होंने वहां पे जाके घूमा है। और वहीं पे आपके पाहरी महोत्सव जो होता है मयूरी ट्राइब्स का, बीच में इनकी जो मयूरी ट्राइब्स की सांसद थी, उनका भी काफ़ी मतलब शानदार एक भाषण है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा था। इसी कम्युनिटी का पाहरी महोत्सव होता है न्यूजीलैंड का। ऐसे पूछा जा सकता है कि पाहरी महोत्सव में मतलब माननीय राष्ट्रपति जी ने शिरकत की, तो ये किस देश में या फिर कहाँ का है, ये पूछा जा सकता है आपसे। मिलियन डिज़ाइनर बिलियन ड्रीम्स, ये आपका जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है आपकी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, उसी के तहत मिलियन डिज़ाइनर बिलियन ड्रीम्स को स्टार्ट किया गया है। कावा वुमेन वॉलीबॉल नेशनल लीग आपका काठमांडू में हुआ है, इंडिया वर्सेस नेपाल, भारत जीता है। पर्वत प्रहार क्या है, तो ये आपके लद्दाख में की जाने वाली एक्सरसाइज है। 15 अगस्त 2024 की जो थीम थी, याद रखिए, विकसित भारत @2047, और नीति आयोग भी कह रहा है कि भारत जो है 2047 तक विकसित हो जाएगा। पीएम मोदी इस बार 11 टाइम उन्होंने मतलब 11वीं बार जाके झंडा जो है आपका ध्वजारोहण किया। इंडियन क्रिकेट टीम बॉलिंग कोच जो है आपके मॉर्ने मॉर्कल हैं, जबकि बैटिंग के आपको पता ही है गौतम गंभीर साहब हैं। और मॉर्ने मॉर्कल याद रखिए साउथ अफ्रीका के हैं, जो अभी भारतीय टीम के आपके बॉलिंग कोच बनाए गए हैं। श्रीथा थेविसिन जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, ये आपके एक्स पीएम है थाईलैंड के। तो श्रीथा थेविसिन जो है ये करप्शन केस के चलते रहे हैं, तो करप्शन केस से इन्हीं के एक मेंबर जुड़े हुए थे, जिसके चलते ये भी लपेटे में आ गए। याद रखिए, बस आपको नाम याद रखना है कि थाईलैंड के पीएम है या के पूर्व श्रीथा थेविसिन।
आईआईटी मद्रास ने वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने की बात की है। इजराइल इसमें पूरी सहायता करेगा आईआईटी मद्रास की, और आईआईटी मद्रास में ही यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स जो है अपना सेंटर खोलने जा रही है। ये दोनों तथ्य याद रखिए। यूनाइटेड किंगडम आपके जो यूनाइटेड किंगडम यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है, इसका सेंटर भी खुलने जा रहा है आईआईटी मद्रास में, और आपका जो है वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर भी इजराइल की मदद से यहाँ पे खुलने जा रहा है। मित्रों, आपने कमेंट्स में बताना है कि इजराइल और उसके पड़ोसी देश लेबनान के बीच में जो सीमा है उसे क्या बोलते हैं। क्रोएशिया 1 जनवरी 2025 से 2 मंथ की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस स्टार्ट करने जा रहा है कि भाई 2 महीने की सेवा ली जा सकती है किसी भी नागरिक से। क्रोएशिया ऐसा करने जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीच में आपको याद होगा यूपीपीसीएस में पिछली बार ताइवान के संदर्भ में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेरणा कार्यक्रम क्या है? 9 to 12th क्लास। इस बार बहुत सारे ऐसे शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई से जुड़े हुए प्रोग्राम हैं, तो आप लोग याद रखिए कौन सा किस चीज़ के लिए है। ठीक है, इससे पहले भी हमने बात की थी अभी। अब ये प्रेरणा कार्यक्रम है 9 to 12th क्लासेस। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है। 1 सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम है ये। फैम बोंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में रही है। ये सिक्किम की है। यहां पर आपके ऑर्किड की एक स्पेसिस पाई गई है, गैस्ट्रोडिया इंडिका। तो याद रखिए, बस इतना याद रखना है, ये आपका जो फैम बोंगलो है ये सिक्किम में है। सुपर ब्लू मून आपका 19 अगस्त 2024 को देखा गया था। मतलब जब आपका चंद्रमा सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होता है अर्थ के, तो क्या होता है कि बहुत ही चमकदार और थोड़ा पहले से ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो ये सुपर मून की जो कंडीशन है आपकी 15 से 20 साल बाद आती है। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन जो स्कीम है, इसी के एक प्रोजेक्ट के तौर पे साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। बेसिकली इसमें आपकी जो अमोनिया है वही हम लोग बिल्डअप करेंगे। कैसे? इलेक्ट्रोलाइजर का यूज करके जो पानी होता है उसी से ऑक्सीजन और आपकी जो हाइड्रोजन है बनाई जाएगी। तो साइड प्रोजेक्ट याद रखिए आपका, ये ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन आपकी स्कीम है, उसी के अंदर में जहां आपका जो ग्रीन हाइड्रोजन हमारा प्रोजेक्ट है भारत का, उसी के तहत ये बनाया जा रहा है। साइड प्रोजेक्ट भी आपका ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यूएसए, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया 2+2, मतलब भारत जो है वो यूएसए, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग कर चुका है। मतलब हमारी मंत्री स्तरीय जो बैठक है मिनिस्ट्रियल हो चुकी है मीटिंग। लेकिन ब्राजील और यूके ये 2 ऐसे देश हैं जिसके साथ हमने सेक्रेटरी लेवल पे 2+2 वार्ता की है। मतलब अभी इनके साथ मिनिस्ट्रियल लेवल का नहीं हुआ। अब इस तरह का अगर उसको बहुत टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको यहाँ पे भ्रमित कर सकता है। याद रखिए, अमेरिका, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया इनके साथ हमारा हो चुका है। ब्राजील, यूके के साथ अभी हमारी मिनिस्ट्रियल लेवल की 2+2 वार्ता नहीं हुई है, सेक्रेटरी लेवल की हुई है। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उल्ची फ्रीडम शील्ड जो एक्सरसाइज है ये साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में है, और साउथ कोरिया यूएसए के साथ और भी कई सारे बहुत महत्वपूर्ण समझौते ऑलरेडी कर चुका है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे वीडियो में। महाराष्ट्र पहला स्टेट है जो आपको पता होगा, जो आपकी यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम लाई गई है उसको लागू करने वाला पहला स्टेट है। हिमाचल प्रदेश वुमेन मैरिज की जो एज है 21 साल कर चुका है कि भाई 21 साल से कम एज की अगर महिला की आप शादी कर रहे हैं तो ये बाल विवाह में माना जाएगा। वेलक्री क्या है? तो यूएसए का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मित्रों, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। मित्रों, आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। मेरे आपने कुछ सवालों के जवाब देने हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आखिर जीडीपी के कितने प्रतिशत निवेश करने का, मतलब खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? और परख और आधारशिला, ये 2 प्रोजेक्ट आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या है? परख और आधारशिला। दूसरा पॉइंट ये बताइए, जापान का जो डाइची 4 है ये क्या है, किस तरह का सैटेलाइट है? और एक चीज़ आपको ये बतानी है, कौन सा ऐसा देश है जहां पर एक ही आपका ग्लेशियर बचा था, वो भी बेचारा मेल्ट हो गया है। अब इस देश में कोई भी आपका ग्लेशियर नहीं है। देश का नाम बताइए और अंतिम जो मेल्ट हुआ है ग्लेशियर उसका नाम बताइए। ये पॉइंट्स आपने बताने हैं। और मित्रों, एक बहुत ही खास पॉइंट, भगवान रामलला पर दुनिया का फर्स्ट डाक टिकट जारी करने वाला कौन सा देश है? मतलब पहला दुनिया में जिसने भगवान रामलला पर दुनिया का पहला फर्स्ट डाक टिकट जो है जारी किया है, उस देश का आपने नाम बताना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टील्थ आपका जो फ्रिगेट होता है लेटेस्ट, ये महेंद्रगिरी है। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत हमने 7 ऐसे फ्रिगेट बनाने थे जिसका जो टारगेट है ये मझगांव और गार्डन रीच इसको बिल्डअप करेगा। अभी लेटेस्ट जो आपका बना है वो महेंद्रगिरी आपका बना है इसमें। मित्रों, इसके साथ ही मुझे एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए। अभी हाल में ही यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज साइट चुना है जापान की एक साइट को, और यहाँ पर पहले टाइम में, पुराने समय में
कोरियंस वर्कर्स को कैद करके बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जाता था। अभी हाल में यूनेस्को ने अपनी कल्चर हेरिटेज साइट में जापान की एक गोल्ड माइन को चुना है। इसका आपने नाम बताना है मुझे, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही मित्रों आपको एक बात मैं और बता दूं कि WHO अर्जेंटीना की एक कंपनी है आपकी सिनर्जियम बायोटेक, इसके साथ मिलके mRNA बेस्ड आपकी बर्ड फ्लू की पहली वैक्सीन बिल्डअप कर रहा है। तो mRNA बेस्ड आपकी बर्ड फ्लू की जो वैक्सीन है WHO अर्जेंटीना, याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत भी अर्जेंटीना के साथ लिथियम पे डील कर रहा है। और वहीं हमने बात की थी कि गुआना के साथ भारत जो है बायोफ्यूल पे आगे बढ़ रहा है। इस तरह के बीच में मैं बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सभी प्रश्नों के आपने जवाब देने हैं, क्योंकि मित्रों किसी भी तरीके से आपको परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑनलाइन कट्टर, आपके देखिए ऑनलाइन जो आपका कट्टरपंथ होता है, इससे निपटने के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन ने आपके न्यू दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस अभी हुई है इस पे। तो याद रखिए कि ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने के लिए भारत ने किसके साथ, तो यूरोपियन यूनियन के साथ नई दिल्ली में भी इसको लेके आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है। डाम्बुर जो ब्रिज है ये बहुत चर्चा में है। गोमती जो आपकी रिवर है, मेघना की जो एक सहायक नदी है, इस पर बेसिकली क्या है कि बांग्लादेश ने अभी बोला कि भाई ये जो डाम्बुर ब्रिज है, गोमती रिवर है, इसी जो त्रिपुरा में है आपकी, इसके चलते बांग्लादेश में बाढ़ वगैरह काफ़ी फैली है। ये इसकी मतलब कि जो आपका गोमती रिवर है ये उसकी जिम्मेदार है बांग्लादेश में बाढ़ आने की। तो बस याद रखिए कि गोमती रिवर आपकी त्रिपुरा और मेघना की जो आपकी नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज है, और इस पे आपका डाम्बुर ब्रिज बना हुआ है। अब मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, आपका टेनेजर 1 क्या है, तो मीथेन एमिशन सर्वेलेंस सैटेलाइट है, नासा ने लॉन्च किया है। तो टेनेजर 1 आपका मीथेन एमिशन का सर्वेलेंस सैटेलाइट है आपका। मालदीव में आपके एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 हो रही है। इसे मारूदाबा सीरीज भी बोला जाता है। कब बोला जाता है, इसमें जापान जीता है भारत को हरा के। धुली खेल अभी हाल ही में WHO के द्वारा नेपाल के पहला स्वस्थ शहर या हेल्थ सिटी का जो है वो टैग दिया गया है। धुली खेल को पूछा जा सकता है। और मित्रों जापान में शानशान और एम्पिल ये 2 साइक्लोन आपके आए थे, इनका नाम याद रखिए आप लोग। अभी हाल ही में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो महिलाओं का यौन शोषण वगैरह से जुड़े हुए कई सारे केसेस आए थे, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए हेमा समिति आपकी गठित की गई थी। और सूडान ऐसा देश है जो अभी हैजा को लेके इमरजेंसी आपकी लगा चुका है। आपने मुझे ये बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो ड्रग्स की ओवरडोज के चलते उसने हेल्थ इमरजेंसी अपने देश में घोषित की है, ड्रग्स ओवरडोज के चलते। तो मित्रों ये कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैंने आपके लिए लेके आया हूं। अब आप मेरे कई सारे सवालों के जवाब दीजिए। अब मैं आपसे लगातार बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों मेरा सबसे पहला सवाल, साइबर सिक्योरिटी के चलते माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में अपना कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मेरा दूसरा आपसे सवाल, WHO भारत में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र एक डोनर एग्रीमेंट के तहत बनाने जा रहा है। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र कहां पे बनाने जा रहा है आपने बताना है। तीसरा ये सवाल है कि अभी तक आपने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो होती है क्रिस्पर Cas9 सुना होगा। अब इससे भी ज़्यादा एक बिल्डअप आपकी जो है बैक्टीरिया बेस्ड एक नई बनाई जा रही है टेक्निक, उसका नाम क्या है। फिर आपने बताना है कि कॉल ऑफ द गिर ये जो बुक है बहुत ही फेमस है, किस बंदे ने लिखी है। और इसके साथ ही मित्रों आपने ये बताना है कि अभी हाल ही में आपका एक न्यू कॉन्टिनेंटल खोजा गया है जो जलमग्न क्षेत्र में पाया गया है। आपको बताना है कि कौन से 2 देश हैं जिसकी जो पेरिफेरी में ये खोजा गया है नया कॉन्टिनेंटल जो कि जलमग्न है। इसका नाम आप जो है आपका मित्रों आपने इसका नाम बताना है, और ये दोनों देश के आपने नाम बताने हैं कि आखिर ये कौन सा है आपका। इसके साथ ही मित्रों मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए कि इंडिया का फर्स्ट अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया जा रहा है। ये वही जगह है जहां पर 1 मिनट ट्रैफिक रूल भी काफी चर्चा में रहा है। आपने इस सवाल का भी जवाब देना है। मित्रों भी हाल ही में आपकी एक्टोसाइट ACTOCYTE एक्टोसाइट टैबलेट्स की अभी खोज हुई है। किस बीमारी के लिए आपकी एक्टोसाइट की खोज की गई है। ये भारत का जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ आपका एटॉमिक एनर्जी है उसी के संज्ञान में ये आपका CSR ने इसको खोजा है। अब आपने अगला प्रश्न ये बताना है कि अस्त्र मिसाइल जो है आपकी ये आपकी किस टाइप की मिसाइल है। और मित्रों इसके साथ ही ये बताइए ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर्स ये आपकी किताब किसकी है। तो ये मैंने आपसे कई सारे सवाल पूछे, इन सवालों का जवाब मुझे जरूर दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। बाकी देखिए प्रयास किया गया है कि अगस्त के बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं इसमें कवर करूं। बाकी धीरे धीरे ये मेरा पूरा प्रयास है कि लगभग 15 से 17 वीडियोज़ में सारा फिनिश हो जाएगा, और इसमें लगभग आपके कई सारे सोर्स फिल्टर करके ऐड किए गए हैं।
मित्रों कमेंट्स जरूर करिएगा, मेरे सारे सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा और आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए क्योंकि काफ़ी समय और मेहनत लगती है इन चीज़ों में। बाकी आप बताइएगा, जिस तरह के भी आप सुधार चाहते हैं वैसे सुधार किए जाएंगे। बाकी देखिए गलतियां हो जाती हैं, मैं हर तरह की गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।